दोपहर के 1 बजे थे। मौसम एकदम अच्छा था। हमने पहनी अपनी मास्क और हेलमेट्स और निकल चले अपनी पहली राइड ब्लॉक के लिए। टीसीएस ऑफिस के बाद जैसे शहर की हलचल पीछे छूट गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम एकदम बाइक राइड के लिए परफेक्ट लग रहा था। हर ट्रिप का एक रिचुअल होता है। हम भी चले गए पेट्रोल पंप। टैंक फुल करवाना तो मैंडेटरी है ना यार। क्या आप भी हर ट्रिप से पहले बाइक का टैंक फुल कराते हैं? फिर आई एक छोटी सी रुकावट, रेलवे क्रॉसिंग। थोड़ा देर रुकना पड़ा, लेकिन ठंडी हवा और हल्का सा रोमांटिक फील, मजा आ गया। हमने जर्नी कंटिन्यू की, मौसम और रोड दोनों ड्रीम ही। दोस्तों, आज आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां मिलेगी शांति भी, एडवेंचर भी और नेचर के प्यारे नज़ारे भी। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ तारंगा हिल्स की तरफ, मेटेओर 350 पर एक यादगार राइड पर। और ये रहे हम अपनी बाइक राइड एंजॉय करते हुए। दोस्तों, आपने अब तक लॉन्गेस्ट बाइक राइड कहाँ की है और उसके लिए कितनी दूर गए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। मौसम, रोड दोनों ही ड्रीमी था। लेकिन फिर आए हमारे वीआईपी गेस्ट, जो हैं भैंसे। भैया लगे हुए थे उन्हें साइड करने में, लेकिन मैडम भैंस, उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का था। तो दोस्तों, आपका फनीएस्ट रोड ब्लॉक का एक्सपीरियंस क्या रहा है, हम ये ज़रूर सुनना चाहेंगे। रास्ते में मिली एक पुरानी याद, एक असली बैलगाड़ी। आजकल शहर में ये सब कहाँ मिलता है। हम बस बातें करते, नेचर का मजा लेते निकलते गए। पूरा रास्ता एकदम गांव जैसा लगा और उस सिंप्लिसिटी में एक अलग ही सुकून था। शहर से दूर आके जब ऐसे नज़ारे मिलते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन सही चल रही है। शुरुआत में रास्ता सीधा और आसान था। खुली सड़क, हल्की हवा और बाइक की रफ्तार का मज़ा ही कुछ और था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क घुमावदार होती गई। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। और तभी हमारी नज़र पड़ी एक भेड़ों के झुंड पर, जो अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। फिर थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ हल्का स्नैक्स मिल गया। और लोकल स्नैक्स का स्वाद तो अलग ही लेवल का था। लोकल ऑलवेज हिट्स डिफरेंट। फिर हम निकल चले अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। और तब पहली बार दिखाई दिए हमें तारंगा हिल्स। दूर से वो पहाड़ जैसे हमें बुला रहे हो। हर टर्न के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। अपना डेस्टिनेशन देखकर मजा आ गया। रास्ते में एक एक्सीडेंट स्पॉट भी देखा, एक साइलेंट रिमाइंडर की सेफ्टी कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आगे रोड थोड़ा खराब था, बारिश और कंस्ट्रक्शन की वजह से, पर हम संभलते संभलते निकल गए। दोस्तों, एक सजेशन, ऐसे मौसम में राइड करना ज़रूर ट्राई करो। थकान ज़ीरो, मज़ा 100%। आप किस मौसम में राइड करना सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? यहाँ से रोड हो गई वन वे, दोनों साइड हरियाली ही हरियाली, एकदम पोस्ट कार्ड वाइब्स। ऐसे रास्तों पर राइड करना इज अ ट्रू थेरेपी। जैसे जैसे हम तारंगा हिल्स की ओर बढ़ रहे थे, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इस सफ़र में ना सिर्फ पहाड़ थे, बल्कि गांव की सादगी और मिट्टी की खुशबू भी शामिल थी। सच कहें तो ये हिस्सा हमारे सफ़र का सबसे शांत लेकिन सबसे प्यारा हिस्सा था। नीचे से जब पहाड़ों को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो आसमान को छू रहे हैं। और जब बोर्ड दिखा तारंगा हिल्स का, तो बस दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन ऊंचे पहाड़ों को देखकर एक पल को तो सब कुछ थम सा गया था, जैसे कुदरत हमें अपनी ताकत और सुंदरता का एहसास करा रही हो। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। फिर क्या था, हमें अपनी बाइक पार्क की और देखा कि यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। सच में एक पॉपुलर और पीसफुल स्पॉट है ये भव्य जैन मंदिर पहाड़ों के बीच में बना है और अंदर जाते ही अलग सी शांति महसूस होती है। और फिर शुरू हुई हमारी छोटी सी ट्रैकिंग। फोटो और वीडियो तो बनता है ना भाई, तो हम दोनों नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ते गए। देखा हमने कि कुछ गायें भी हैं जो ट्रैकिंग कर रही थी, फुल वाइब में। रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन सीढ़ियों और पत्थरों का उतार चढ़ाव तो था, और वो भी पूरे हिल पर। ऊपर से धूप हल्की थी, लेकिन हवा एकदम ठंडी। हर कदम पर लग रहा था कि कुछ नया देखने मिलने वाला है। रास्ते में कुछ और लोग भी मिले। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कोई थक कर रुका था, कोई फोटो ले रहा था, और हम भी उन वाइब्स में पूरी तरह डूबे हुए थे। कभी कभी कोई बड़ा पत्थर आता तो थोड़ा जंप करना पड़ता, कभी कहीं बैठकर सांस लेना पड़ता। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हर रुकावट में भी एक अनुभव था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हर कदम
हमें उस पल के और करीब ले जा रहा था जहां से पूरी तारंगा हिल की घाटी नीचे दिखाई देगी। एक जगह पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि लग रहा था जैसे पहाड़ ने खुद सीढ़ियां बना दी हो। वहां चढ़ते चढ़ते एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि टॉप से तारंगा हिल कैसा दिखता है। तो फाइनली हम पहुंच गए तारंगा हिल्स के टॉप पर। वहां छोटा सा मंदिर था पर बंद था। तो सब नज़ारे एंजॉय किए, ठंडी हवा, हल्की धूप, एकदम पोस्ट कार्ड मोमेंट। तारंगा हिल्स पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और सुकून सी भरी हवा। अब बारी थी हर कोने को एक्सप्लोर करने की। वहां कोई भीड़ नहीं थी और एक अलग ही लेवल का सुकून था। एक सुंदर सी मूर्ति थी और उसके चारों ओर फैली शांति, जैसे पूरी वादी कुछ कहना चाहती हो और हम बस सुनते जा रहे हैं। हमने वहां भी कुछ पल बिताए, बैठकर नज़ारों को निहारते हुए। वापस उतरते वक्त समय का पता ही नहीं चला, मस्ती मस्ती में नीचे आ गए। लेकिन एक बात, चढ़ाई हो या उतरना, स्पेशली बारिश के मौसम में संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं होता, वो अपनी सोच और सुकून के लिए वक्त निकालना भी होता है। और हाँ, एक बात पक्की है, ऐसे ट्रिप्स पे सिर्फ यादें जगहों से नहीं, उन खामोश लम्हों से बनती हैं। एक छोटा सा मिशन तो हमने पूरा कर ही लिया। नीचे आके पिए एक ग्लास ठंडी छाछ, क्या स्वाद था भाई। लोकल टेस्ट इज लव। उसके बाद हम निकले वापस। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था और हल्की थकान भी महसूस हो रही थी। शाम हो चली थी तो हमने डिसाइड किया कि अब हम हाईवे के रास्ते से लौटेंगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और हमने फटाफट अपने रेनकोट्स पहन लिए। बारिश के बीच राइड का मजा तो आ रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। हाईवे लेने का ये फैसला जरा भारी पड़ गया। कंस्ट्रक्शन और बारिश ने रास्ते की हालत खराब कर दी थी। कीचड़, गड्ढे और स्लो ट्रैफिक ने राइड को मुश्किल बना दिया था। तब लगा कि हाईवे लेने का ये आइडिया शायद इतना स्मार्ट नहीं था, लेकिन एडवेंचर तो पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा तारंगा हिल्स बाइक राइड एक्सपीरियंस। नेचर, एडवेंचर, शांति, थोड़ा थ्रिल और बहुत सारी यादें। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बताएं आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। धीरे धीरे राइड करते हुए हम फाइनली अपने शहर पहुंच गए और रात के 8:30 तक अपने घर भी पहुंच गए। थोड़ा थके हुए थे लेकिन एकदम खुश थे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।